शहर शहर सांसों की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, जिस तरह से आगरा में भी पिछले 5 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या में दोगुना इजाफा हुआ है, उसके बाद आगरा के तमाम हॉस्पिटलों में लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है। जिस अमित जग्गी मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, कल भी जब एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हुआ और यहाँ सिलेंडरों की सप्लाई की। आज एक बार फिर से इस समय अमित जग्गी हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है और जो इसके जो हेड हैं डॉक्टर रमेश जग्गी, उनके मुताबिक जो बैकअप है वो कुछ घंटों का ही उनके पास बचा हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। पेशेंट एडमिट है? हाँ, पाठक नर्सिंग होम में मेरा पेशेंट है, मेरा भाई। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहीं भी ले जाओ। आज ऑक्सीजन 1500 रुपये 2000 रुपये ऑक्सीजन हम लेके आ रहे हैं, सिलेंडर लेके आ रहे हैं। यानी कालाबाजारी भी हो रही है? बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। 2000 रुपये से कम 1500 रुपये 2000 रुपये सिलेंडर लेके आ रहे हैं और जब वहाँ पे पूर्ति हो रही है 4 सिलेंडर रोज़ खर्चा हो रहे हैं। अब कहाँ से लाएँ हम लोग, क्या करें? हॉस्पिटलों में भी हॉस्पिटल के तमाम जो मालिक हैं, मैनेजमेंट है, वो भी हाथ खड़े, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाओ, हमारे ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल साफ मना कर दिया। कहीं अब कहाँ ऐसी स्थिति में मरीज को कहाँ पर ले जाया जाए? यानी सांसों का आपातकाल लगा हुआ है। बिल्कुल आपातकाल लगा हुआ, बहुत स्थिति खराब है यहाँ की। एक्चुअली मेरे फुफाजी एडमिट हैं और दिक्कत ये है कि सब जगह बात कर ली है, ठीक है, सभी जगह ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कहीं भी जुगाड़ नहीं हो रही है। यहाँ पे भी जैसे तैसे जो जुगाड़ हो रही है, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर आते हैं, उन्हीं से बात बन रही है फ़िलहाल, ठीक है। और हॉस्पिटल तो खैर जितना कोशिश कर रहा है उतना कर ही सकता है, बट सच्ची में इस अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जितनी कमी है इस बार पहले शायद नहीं हुई होगी। पहले शायद ना। कितना ज़्यादा घबराहट महसूस है, पैनिक कितना फैला हुआ? देखिए, पैनिक जितनी देर ऑक्सीजन सिलेंडर में रहती है उतनी देर नॉर्मल रहता है, बट जैसे जैसे वो घटना शुरू होता है ना, फिर जब SpO2 मीटर में धीरे धीरे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम होता है, तब लगता है कि यार अब क्या करा जाए, क्योंकि कब तक हॉस्पिटल में बहस करी जाए या कहाँ करी जाए, क्योंकि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है ये तो बात की बात है, बट अभी तो डिमांड नहीं पूरी हो रही। दरअसल आगरा के तमाम हॉस्पिटल इस समय पूरी तरह से भरे पड़े हुए हैं। कल भी 566 नए कोविड के मरीज़ आए हैं और ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कहा जाए भयावह हो चुकी है। लगातार चूँकि जो भी कोविड का मरीज़ है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है तुरंत नीचे गिरने लगता है और ऐसे में ऑक्सीजन सपोर्ट मस्ट हो जाता है। आगरा का अमित जग्गी हॉस्पिटल हो या रश्मि मेडिकेयर हॉस्पिटल हो या कोई भी निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर जगह ऑक्सीजन क्राइसिस इस समय चरम पर बनी हुई है। चूँकि बीती रात प्रशासन ने प्रयास किए हैं, जमशेदपुर से 15 मीट्रिक टन का एक कैप्सूल आया है, लेकिन ये भी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ना के बराबर है और लगातार ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा इस समय डिमांड बढ़ी हुई है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी भी बाधित होती है तो दूसरे शहरों की तरह कहीं कोविड मरीजों की बड़ी संख्या में मौत ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन सबसे बड़ा चिंतित बना हुआ है। लेकिन कहा जाए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से नाकाफ़ी हैं, सिस्टम ध्वस्त नज़र आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।